आज मैं बताऊंगी ग्रुप की मीटिंग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम दिनांक, इसको इंग्लिश में डेट भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। दिनांक 24/1 मतलब कि 24 को हुई हमारी मीटिंग, होनी है, हुई या होनी है सपोज कर लो। दिन एतवार, समय 12 बजे, स्थान किसी भी मेंबर के घर पे लिख सकते हो। जैसे कि 10 मेंबर हैं आपके ग्रुप में, तो उसमें एक मेंबर का नाम सुनीता देवी है, तो उसके घर पे मीटिंग हो रही है। आज की बैठक की अध्यक्ष होती है, जिसके घर में मीटिंग हो रही है उसी ने अरेंजमेंट किया होगा बैठने का सब कुछ। मतलब कि जैसे फूड़ियाँ वगैरह लाई होंगी या बुक्स लाई होंगी, तो वो कौन हो गई? अध्यक्ष हो गई। आज की बैठक की संख्या मतलब कि कौन सी मीटिंग लिख रहे हो आप, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। अगर पुराने ग्रुप हैं तो उनकी तो बड़ी हो गई होंगी मीटिंग। अगर नए ग्रुप हैं तो उनकी पहली होगी, तो वो लिखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग लिख रहे हैं हम। तो संख्या कौन सी आ गई? पहली आ गई। आज की बैठक में उपस्थित समूह, अगर बीओ की मीटिंग लिख रहे हो तो उसमें आएगा समूह। अगर लिख रहे हो आप ग्रुप की मीटिंग लिख रहे हो तो उसमें आएगा उपस्थित सदस्य की जगह मेंबर्स भी आ सकते हैं। समूह होता है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जितने भी आए होंगे वही लिखेंगे। अनुपस्थित समूह, अगर बीओ की मीटिंग है, अगर 10 बीओ में 10 ग्रुप हैं तो उसमें से 9 आए होंगे तो 9 लिखेंगे। अगर ग्रुप की लिख रहे हो तो ग्रुप के 10 मेंबर हैं तो उसमें से 8 आए होंगे तो 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है एजेंडा। एजेंडा में क्या आता है? प्रार्थना, परिचय, हाजिरी। ये एजेंडे होते हैं, ये मीटिंग में बैठ के ही क्लियर करने होते हैं। प्रार्थना, परिचय, हाजिरी, ये 3 एजेंडे तो होते ही हैं। और अगली बैठक पर चर्चा, ये भी होता है, पिछली बैठक पर चर्चा। फिर आगे एजेंडा अलग से भी बनाते हैं। कई बार हम कोई सामाजिक मुद्दे के बारे में मीटिंग करते हैं तो उसमें एक अलग से एजेंडा है। कई बार हम सामाजिक मुद्दे के बारे में मीटिंग करते हैं तो उसमें अलग से एजेंडा ऐड कर देते हैं। और कई बार मीटिंग में ऐसे भी होता है कि कोर्ट आई है तो ट्रेनिंग दे रही है, तो वो उसमें ये भी लिखना होता है कि बुक कीपर पर चर्चा, बुक्स चेक की, उसके ऊपर चर्चा। जहाँ कोई उधार मांग रहा है तो उसके ऊपर चर्चा, या कोई किसी को लोन दिया तो उसके ऊपर चर्चा। एजेंडे अलग से आ सकते हैं। तो उसके पहले हम इसके बाद ये लिखेंगे कि अगली बैठक पर चर्चा। अगली बैठक किसके घर पे होगी, ये हम मीटिंग में ही तय करेंगे। कि ऐसे कि सपोज करो सुनीता के घर पहली बैठक हो गई, तो दूसरी हम उसमें कोई रीता भी है तो उसमें ये इमेजिन करेंगे, सभी बैठ के क्लियर करेंगे कि अगली बैठक हम रीता के घर पे करेंगे। तो अगली बैठक में स्थान कौन आएगा, कहाँ कहाँ पे आएगा? रीता के घर। और अध्यक्ष कौन आएगी? रीता देवी। उधार मांग पर चर्चा, इसमें आज हम ये भी करेंगे क्लियर कि उधार मांग पर चर्चा कैसे, इसका टेबल कैसे बनाते हैं। ये लिख रहे हैं हम उधार मांग पर चर्चा। सीरियल नंबर, नेम, नाम भी आ सकता है, एसएचजी नेम, एसएचजी नाम, मांग राशि, लोन अमाउंट, विवरण, लोन टाइप, परिजोजन यूजेस। मतलब कि नाम ये तो आपको सभी को पता है, एसएचजी नेम भी यो भी होगा। मांग राशि मतलब पैसा कितना मांग रहा है। विवरण होता है कौन सा लोन मांग रहा है, ग्रुप का लोन मांग रहा है या बीओ का लोन मांग रहा है या बैंक का या सीएलएफ का, बड़े सारे लोन होते हैं। ठीक है। परिजोजन किसके लिए मांग रहा है, यूजेस क्या करना है उसने, गाय भैंस लेनी है या कोई दुकान खोलनी है या कुछ भी करना है, जो भी करना होगा तो वो लिखेंगे हम। ठीक है, इसका चार्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद आता है उधार मांग मंजूरी पर चर्चा। उसके बाद हमने अगर ग्रुप में किसी को बैठक में अगर लोन दिया है तो वो भी लिखेंगे हम, उधार मांग मंजूरी पर चर्चा। ये आ गया, नेम आ गया, एसएचजी नेम, मांग राशि, मांगा कितना और दिया कितना। फिर उसके बाद सिग्नेचर करवाने। और बैठक में प्रार्थना जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हर चीज़ लिखनी होती है। मीटिंग मीन्स होता है ग्रुप की माँ होती है। ग्रुप्स का जो मीटिंग मीन्स है उसमें हर चीज़ जो भी हम मीटिंग में क्लियर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो मीटिंग में लिखनी ही है। कुछ भी बात करेंगे हम ग्रुप के बारे में, जैसे कि कोई लोन मांग रहा था उसको दिया, या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है कि जैसे कि कोई बीमार है तो उसके लिए कोई लोन मांग रहा है, तो हम कोई भी चर्चा करेंगे तो ग्रुप में बैठ के चर्चा करेंगे। और ग्रुप में चर्चा करके सभी मेंबर की सहमति से, किसी को लोन देना भी होगा तो सभी मेंबर की सहमति से लोन देंगे। धन्यवाद।